जय सिया राम। जय सिया राम। राम की जन्म की अनेकानेक कथाएं हैं जिनका उल्लेख बालकांड में किया गया है। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि एक बार माता पार्वती ने महादेव जी से अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे स्वामी बताइए, आप जिन राम की उपासना करते हैं, जिनका ध्यान लगाते हैं, स्मरण करते हैं, वे राम कोई और हैं या यही दशरथ नंदन राम हैं? ये प्रश्न सुनकर महादेव जी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहने लगे, हे देवी, ये वही हैं, ये वही अजन्मा है, निर्गुण है, जिनका वेदों में उल्लेख मिलता है। लेकिन ये जब भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं तो उनकी भक्ति के कारण ये सगुण रूप में आ जाते हैं, अवतार ले लेते हैं। अच्छा प्रभु, तो इन्होंने अब अवतार क्यों लिया? महादेव जी ने बताया, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर और अभिमानी। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर और अभिमानी। तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा। हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। उन्होंने बताया कि जब इस संसार में पाप का आधिक्य होता है तब लोगों को उससे मुक्ति दिलाने के लिए और जो सज्जन व्यक्ति हैं उनकी पीड़ा को हरने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। माता ने पूछा, प्रभु ये बताइए, अब क्या कारण है जिसकी वजह से प्रभु को ये रूप धारण करना पड़ा, ये अवतार लेना पड़ा? तो इस पर महादेव जी ने उन्हें बताया कि देवी सुनो, हरि के यहाँ दो द्वारपाल थे, एक का नाम जय और दूसरे का विजय था। लेकिन उनके किसी व्यवहार से ब्राह्मण देवता अप्रसन्न हो गए और उस ब्राह्मण के शाप के कारण उनको राक्षस का जन्म लेना पड़ा। और राक्षस के रूप में वे जब इस संसार में आए तो एक का नाम हिरण्यकश्यप था और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये दोनों भाई बड़े ही वीर पराक्रमी थे, लेकिन वीर पराक्रमी होने के कारण अत्यधिक अभिमानी थे। इन्होंने इंद्र को भी परास्त किया और ये कहते थे कि देवता का अस्तित्व इस संसार में कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनको मुक्ति देने के लिए भगवान ने हिरण्याक्ष को बारहा के रूप में मारा और हिरण्यकश्यप को, जैसा आप सभी जानते हैं, कि नरसिंह का अवतार लेकर के मोक्ष दिया। लेकिन फिर भी वह दोनों राक्षस मुक्ति नहीं पा सके, क्योंकि ब्राह्मण ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस का शरीर धारण करने का शाप दिया था। इसलिए अगले जन्म में वे फिर राक्षस के रूप में ही उत्पन्न हुए। अगले कल्प में एक जलंधर नाम का दैत्य हुआ। उस दैत्य से सारे देवता आतंकित थे।
शिव ने भी उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे, क्योंकि जो जालंधर की पत्नी थी वे बहुत ही साध्वी थी और सती साध्वी होने की वजह से बार बार प्रयास करने पर भी शिव उसे हानि नहीं पहुंचा सके। और तब अंत में उन्होंने जालंधर की पत्नी का जो पति धर्म था वह नष्ट किया और तब वे जालंधर का वध कर सके। और वही जालंधर अगले जन्म में रावण के रूप में जन्मा और भगवान श्री राम से मुक्ति पाकर उनके धाम को गया। जय सिया राम।